क्रिकेट में चमत्कार रोज नहीं होते और यह बात इंडियन फैंस भी समझ रहे थे। इसीलिए शायद जब 5 विकेट गिर गए थे और नीतीश रेड्डी, ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करना था तो इंडियन फैंस मन में यह मान चुके थे कि इंडिया की हार होने वाली है। लेकिन इतनी बुरी हार होगी, बिना लड़े हार होगी, शर्मनाक हार होगी, यह सोचा नहीं था और यह एडिलेड में दिखाई पड़ा। एडिलेड में इंडिया की 10 विकेट से शर्मनाक हार हुई है और रोहित शर्मा वो कप्तान बन गए हैं जो टेस्ट क्रिकेट में लगातार 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी पर अब संकट के बादल है। टीम इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने पर संकट के बादल है। तौबा तौबा, इतनी गंदी परफॉर्मेंस इंडिया टीम की, इतनी घटिया परफॉर्मेंस। नाक कटवा दिया है वो 140 करोड़ भारतीयों का और पता नहीं कितने लाख हिंदुस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो अब लोगों से नजर नहीं मिला सकेंगे। आप 19 रन का टारगेट देंगे, आप इस माइटी ऑस्ट्रेलिया को 19 रन का टारगेट देंगे? ये औकात रह गई है अब इंडिया की। 19 रन का टारगेट, 180, 175 फुस, दैट्स ऑल। अब ये औकात रह गई है, ये हैसियत रह गई है। अभी तो सुबह आंख भी नहीं खुली और पता लगा जी इंडिया ने गिव अप कर दिया। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हार गया और बहुत बुरे तरीके से हारा। और जिस तरह पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, बैटिंग में, बॉलिंग में, आई थिंक उस लेवल की परफॉर्मेंस वो दे नहीं सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिंक बॉल के ऊपर मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैच के ऊपर बात करते हैं। मैंने पूरी डिटेल्स मैच की निकाली हैं। अब देखें इंडिया की टीम को प्रॉब्लम कहां हुई। 180 पे पूरी टीम पहली इनिंग में आउट हो गई, दूसरी इनिंग में 175 पे टीम आउट हो गई। लेकिन आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने जब 337 रन किए अपनी पहली इनिंग में, उसमें सबसे ज्यादा फर्क क्या था सबको पता है, ट्रेविस हेड। क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह खेलता है, जिस तरह बैटिंग करता है, उसको देख के ऐसे लगता है कि यार ये अभी आउट हुआ, दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे, तीनों स्टंप्स दिखाता है, खुले शॉट खेलता है। लेकिन इसका एक नेचुरल टैलेंट है। जिस तरीके से ऋषभ पंत की हम बात करते हैं, ऋषभ पंत भी जब पहली इनिंग में जिस तरीके से खेल रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ऋषभ पंत को स्पेशली ऐसी कंडीशन में जो बाउंसेस पिचेस हैं, जहां पे बॉल स्विंग सीम मुश्किलात होती हैं, ऐसी पिचेस पे तो ऋषभ पंत को भी खुला डुला खेलना चाहिए जिस तरह वो सेकंड इनिंग में खेल रहे थे। तो इंडिया के बड़े बड़े सूरमा जिसमें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी, आर अश्विन, ये सारे सूरमाओं की जो लिस्ट थी, ये 2 बार आउट हो गई 80 ओवर के अंदर। और ये अपने आप में शर्मनाक है। ये एक ऐसी कहानी है जो परेशान करेगी। यहीं पर लोग कह रहे हैं यार लड़कर हारे होते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ऐसा हारे हो ये शर्मनाक है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट टेबल में नंबर 1 बन गई है। इंडिया नंबर 3 पर पहुंच गई है। इंडिया डिसअपॉइंटेड है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सामने वाली टीम को 19 रन देते हैं सेकेंड पारी में तो आपको बुरा फील करना चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, उसका दबदबा बरकरार है। डे नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया कोई तोड़ नहीं है। 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 12 जीते हैं, सिर्फ 1 हारी। ट्रेविस हेड इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन है यार। एक ऐसा कांटा है जो चुभता रहता है, इतना चुभता है कि क्या ही कहा जाए। ट्रेविस हेड ने इंडिया से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप छीन लिया, इंडिया से उसने ओडीआई वर्ल्ड कप छीन लिया। अब डे नाइट टेस्ट में न सिर्फ हमें हराया, बल्कि हराने के साथ साथ हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में 3 नंबर पर भेज दिया और एक डर पैदा कर दिया कि इस बार शायद आप फाइनल खेल ही नहीं पाओगे। लेकिन आप नहीं करेंगे तो आपको टांग दिया जाएगा, आपको लटका दिया जाएगा। अब विराट कोहली वो पर्थ वाला 100 आप निकाल दो, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खासा स्ट्रगल कर रहे हैं यार पिछले 2.5, 3, 4 साल से। रोहित शर्मा का एक आधा कैमियो आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट देखा है, लेकिन इस सीरीज में रोहित शर्मा, आई एम सॉरी अगर रोहित के फैंस नाराज हों, बट ही वाज लुकिंग वेरी अगली फॉर्म। इतनी अगली फॉर्म में वो लग रहे थे। कल जिस तरह से वो बल्लेबाजी करने आए हैं, ऐसे लग रहा था जैसे चलती फिरती विकेट है, और वो वाली विकेट जिसका पेट भी निकला हुआ है। मैं रोहित की फिटनेस की तरफ आना चाह रहा हूं। कल पोस्ट मैच में द ग्रेट सुनील गावस्कर ने, अच्छा अब रोहित के फैंस ना सुनील गावस्कर को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। बेटा उसके नाम पे सीरीज हो रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये जो गावस्कर है ना, ये वही सनी गावस्कर है, सुनील गावस्कर। उन्होंने तो रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। उन्होंने ये बात कही कि रोहित जब मैदान में आए ना, आराम से चलते फिरते आ रहे हैं, कैजुअल। यही बात कल मैंने पोस्ट मैच में की थी और खुदा जानता है, अभी मैंने उनकी ये बात नहीं सुनी थी। जब मैं वीडियो बना के फारिग हूं तब पोस्ट मैच चल रहा था, तब मैंने उनकी बात सुनी है। रोहित शर्मा के कैप्टनसी के तरीके को लेकर भी अब सवाल खड़े हो गए, और ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि जो टीम इंडिया पर्थ में चढ़कर खेल रही थी, वही टीम इंडिया एडिलेड में दबकर, संभलकर, झुककर खेल रही थी। और नतीजा यह था कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरे मैच में हमें डोमिनेट किया। टेस्ट क्रिकेट के 3 दिन चले इस टेस्ट मैच में एक सेशन भी ऐसा नहीं था जहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर चढ़ रही हो। और नतीजा ये कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फिलहाल 1-1 से हो गई है। इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में 1 से फिसलकर नंबर 3 हो गई है। कोई पूछे कैप्टन रोहित शर्मा से कि क्या कप्तानी की है आपने, और आराम से नहीं पूछना, कटघरे में खड़ा करना है और फिर पूछना कि भैया हाँ जी, बहुत कैजुअल लिया हुआ है आपने भारत की कप्तानी को, डाउनफॉल आया हुआ है, तल्ख बातें करूंगा, नहीं पसंद आनी तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इंडिया की जो बॉलिंग है ना, वो कब से
आपके बल्लेबाजों को छुपाती जा रही है, छुपाती जा रही है, छुपाती जा रही है। आपकी बैटिंग का कोलैप्स पे कोलैप्स लग रहा था। आए दिन इनका कोलैप्स हो रहा है। कभी ये 54 पे 7 आउट हो जाते हैं, कभी 46 पे आउट हो जाते हैं। इनका पिछली इनिंग्स में देख लो, पर्थ में देख लो, इस इनिंग्स में देख लो, मतलब आते हैं तो गुच्छे में आउट हो जाते हैं सारे, जैसे पता नहीं इनको कोई जल्दी है। सिराज ने 4 और बुमराह ने पहली इनिंग में 4, दोनों ने 4 आउट किए। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आप लंबी बॉलिंग करके 4 आउट कर रहे हैं, इवन 5 भी आउट कर रहे हैं, तो उसको कोई फायदा नहीं है। उसका फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेविस हेड जैसा मारता रहा, खड़ा रहा, रन बनाता रहा। होता है कभी कभार इस किस्म की, आप स्पेशल इनिंग कभी कभार खेलते हैं। लेकिन मैं रीजन बता रहा हूं कि वजह क्या हो सकती है, या क्या वजह है कि इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच हारी। अच्छा, दूसरी इनिंग में जब इंडिया की टीम 175 पे आउट हुई, उस पर आप देख लें, स्टार्क ने सिर्फ 14 ओवर किए, कमिंस ने सिर्फ 14 ओवर किया, बोलन ने 9 ओवर किए। अब आपको एक चीज बताता हूं, टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से ना ये 14, 15 ओवर कोई मायने नहीं रखते। अब कोई मायने नहीं रखते टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, क्योंकि इस टाइम लड़कों का फिटनेस लेवल इतना अच्छा हो गया। तो 14, 15 ओवर, ये तो आप एक ओवर में अगर लंबी बॉलिंग करनी होती है, आप एक ओवर में अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक ओवर में आप 6, 7 ओवर का स्पेल कर जाते हैं। तो ये 14, 15 ओवर एक बॉलर कर रहा है और पूरी टीम आउट हो रही है, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की जो है वो बॉलिंग हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यश चौधरी 24 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सेकंड टेस्ट मैच के बारे में, जो कि बहुत ही दुख भरी खबर है दोस्तों, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह से ऑस्ट्रेलिया से हारेगा और ऑस्ट्रेलिया इस तरह से भारत को दौड़ा के मारेगा। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक तरफा अंदाज से ये टेस्ट मैच हराया है, क्योंकि इसमें भारत की तरफ से कोई फाइट नहीं देखी गई थी। जहां तक बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग तो ठीक ठाक हुई इंडिया की, मगर भारत के बल्लेबाजों ने फिर शर्मसार किया इंडिया को। तो दोस्तों, एडिलेड में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया द्वारा टेस्ट मैच खेला गया। इस टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-1 की बराबरी कर ली। एडिलेड के ओवल में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच खेला गया। पिंक बॉल टेस्ट मैच और डे नाइट टेस्ट मैच था। इसका नतीजा सिर्फ तीसरे दिन के पहले ही सेक्शन में निकल गया और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 10 विकेट से जीता और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-1 की बराबरी कर ली। जीत के लिए सिर्फ 19 रनों का लक्ष्य मिला, जो कि एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। ओपनर नाथन मैकस्टनी और उस्मान ख्वाजा ने चौथे ओवर में ही इस टारगेट को हासिल कर लिया और भारत को 10 विकेट से इस टेस्ट मैच को हराया। पिंक बॉल टेस्ट में एडिलेड में भारत एक बार फिर चारों खाने चित नजर आया। इस मैच में डेविड हेड ने शतक जड़ा और भारतीय टीम का पानी निकालकर उनके हाथ में दे दिया और पैट कमिंस ने दूसरी पारी में पंजा खोला। पहली पारी में 6 विकेट मिचेल स्टार्क को मिले। भारत की तरफ से कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच सका, जो कि एक शर्मसार बात है दोस्तों। हेड को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला। भारत ने तीसरे दिन 128 रनों पर 5 विकेट से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन टीम 175 रनों पर ढेर हो गई। इस मैच में भारत ने पहली पारी में 180 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड के तूफानी शतक की बदौलत 337 रन बनाए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को 157 रन की बढ़त मिली पहली पारी में और इसके जवाब में भारत की दूसरी पारी में 175 रनों पर ढेर हो गई और ऑस्ट्रेलिया को मात्र 19 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे मेजबान टीम ने 3.2 ओवर में हासिल कर लिया और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा, जो कि इस सीरीज का निर्णायक मैच होगा। आशा करता हूं कि भारत उस मैच में अच्छा करे और भारत वापस उसमें बढ़त लीड ले, जिससे कि जो आईसीसी टेस्ट विश्व कप है उसमें अपनी जगह बना ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।